वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसे के स्टेप यानी कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये इस तरह से लिखा जाता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बातें आपको समझ में भी आएंगी और इससे ये टॉपिक में क्लियरेंस भी होगी। ठीक है जी। बेटा आप जानते हैं एक ही मेटल आयन है और मुख्तलिफ लिगेंड के साथ मुख्तलिफ स्टेबिलिटी रखता है। यानी यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक ही मेटल है कॉपर, ये क्लोराइड के साथ है, ये अमोनिया के साथ है, ये इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट है, यानी उसके साथ लिगेंड मुख्तलिफ है और उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। और बेटा हमारे पास एक कंप्लेक्स में एक कंप्लेक्स ऐसा ही है, उसके लिगेंड को बदलने से क्या हो जाता है कि पूरा कंप्लेक्स या ज्यादा स्टेबल हो जाएगा या बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। आज हम समझेंगे, क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे कि कंप्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, ये समझेंगे। उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या बताती है कि क्या कंप्लेक्स स्टेबल है, कितना स्टेबल है और एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को किस तरह से रिप्लेस करता है। ठीक हो गया जी। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लेक्सेस होती क्या? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स पढ़ने से पहले हम बेटा इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे अपने नोट्स के ऊपर। हम पढ़ेंगे व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी, यानी व्हाट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के स्टेप यानी कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। अब बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट is an equilibrium constant K for the formation of a complex। किसी भी complex बनने में उसका equilibrium constant जो है वो बेटा हमारे पास उसका stability constant है। It shows how stable, अब ये बताता क्या है, stable a complex in aqueous solution। ये हमें बताता है कि equilibrium constant में जब वो complex stable हो जाता है aqueous solution के अंदर तो वो कितना stable है, और जितनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी मोर स्टेबल द कंप्लेक्स, कंप्लेक्स उतना ही स्टेबल हो जाए। एग्जांपल हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करते हैं। ये बेटा हेक्सा एक्वा कॉपर आयन है, इसका बेटा 4 क्लोराइड आयन जो है वो बेटा ये 4 लिगेंड जो है वो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये एक्वस मीडिया के अंदर है तो वाटर दोनों तरफ है, तो इसलिए वाटर को हम बेटा क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका के स्टेप यानी कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बेटा हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर बेटा हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसके साथ जो बेटा हमारे पास है कोफिशिएंट जो है वो बेटा हम किस में ले जाते हैं, एक्सपोनेंट में ले जाते हैं। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, क्या रखनी है, concentration of water solvent is omitted from the stability constant expression because it remain constant, क्योंकि water की concentration change नहीं होती। stability constant usually given in log scale के ऊपर दी जाती है, log 10 की पावर। this make it easier to compare very larger number। higher the log 10 के stability constant, more stable the complex and equilibrium lies far to the right, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे वो रहता है। अगर लोअर होगा less stable the complex, ligand can be easily displaced, वो easily बेटा क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाते हैं। अच्छा बेटा आप यहाँ से इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कॉपर है ये मेटल आयन है, उसको जो लिगेंड मजबूती से पकड़ेगा वो बेटा हमारे पास क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा वो, और जो कम मजबूती से पकड़ेगा वो लेस स्टेबल होगा। अब बेटा जब भी हमारे पास किसी भी कंप्लेक्स के साथ लिगेंड अटैच हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अगर आसानी के साथ उसके साथ उससे डिस्प्लेस हो जाता है या उसने उसको मजबूती से बेटा क्या हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगर लिगेंड मेटल को मजबूती से पकड़े तो कंप्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर वो कम मजबूती से पकड़ेगा तो वो बेटा लेस स्टेबल होगा। हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है तो हाई स्टेबिलिटी है, अगर लेस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ये वीक अटैचमेंट है
तो ये बेटा हमारे पास क्या बनती है, लो स्टेबिलिटी कहलाती है। अब बेटा कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है, ये जो है कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो हम लॉग में लेते हैं, तो ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, ये एक हमारे पास कितना कम स्टेबल है। तो ये बेटा हमारे पास स्टेबल कम या ज्यादा मालूम करने के लिए हम बेटा किसी भी रिएक्शन को उसको देखते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी से, और जब बेटा हम कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी से वैल्यू निकालते हैं तो वहां से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस स्टेबल है। अब बेटा हमारे पास जो है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको लिखना, अगर ये नंबर्स हम वैसे लिखे तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, तो इनको आसानी के लिए हम लॉग में इसकी वैल्यू ले लेते हैं। या छोटे नंबर होंगे तो उसको आसानी से लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको बड़े नंबरों में कन्वर्ट करने के लिए हम बेटा इनका क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। अब देखें कि ये टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट है तो इसके 5.6 वैल्यू, टेट्रामाइन ये कॉपर आइन है इसकी 13.1 है, और कॉपर जो है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट है, तो यहाँ पे देखें तो ये इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट वाले कॉम्प्लेक्स की, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी पहले नंबर पे है। फिर अमाइन वाला है ये दूसरे नंबर पे है, और फिर बेटा हमारे पास क्या है, टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट आइन है, तो ये तीसरे नंबर पे इसकी कम वैल्यू। तो आपने क्या समझा यहाँ से कि जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना वो बेटा हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होगा, यानी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, और जिनकी वैल्यू कम होगी वो बेटा हमारे पास क्या होगा, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट के ऊपर चिलेटिंग इफेक्ट जो होते हैं, ये कीलेट भी कहते हैं, चिलेट भी कहते हैं, इफेक्ट ऑफ लिगेंड जो है वो भी इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। The data shows that complex with polydentate यानी एक से ज्यादा जो multidentate ligand होते हैं have higher stability constant value than those with monodentate ligand. This is called as chelating effect या chelating effect कहते हैं। अब इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है, ये चिलेट है, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ये सवाल है, कहता है व्हाई चिलेटिंग लिगेंड गिव हायर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ए लिगेंड विद हायर स्टेबिलिटी कैन डिस्प्लेस ए लिगेंड विद ए लोअर स्टेब, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो लोअर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल एडिंग अमोनिया टू ए क्लोराइड कॉम्प्लेक्स विल टर्न द सॉल्यूशन ब्लू बिकॉज द अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज सिग्निफिकेंटली मोर स्टेबल। यहाँ पे देखें तो ये बेटा हमारे पास जो है टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट आइन जो है, टू आइन जो है, अब इसमें देखें तो क्लोरीन बेटा हमारे पास क्या है, लिगेंड है, और अमाइन का जो लिगेंड होता है, अमाइन के साथ उसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो अमाइन ग्रुप जो होता है वो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और सोल्यूशन का कलर जो हो जाएगा वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली स्टेबल है। रीजन भी यहाँ पे लिखी हुई है, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन क्लोराइड सो इट फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड डिस्प्लेस द क्लोराइड, द सॉल्यूशन टर्न जो होता है वो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अच्छा ये कहता है इफ ए stable complex is diluted with a massive amount of water, the equilibrium can be forced back to the left reforming the original hydrated ion, तो उसका रिवर्स भी वैसे ही हो जाता है। अब बेटा ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेटा हमारे पास क्या है, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कॉपर 2 आइन कॉम्प्लेक्स है। अब बेटा इसका 6H2O के साथ शिफ्टिंग बाय डिल्यूशन जो वाटर के साथ है, तो ये बेटा वो इथाइलिन डायमाइन जो हो गए वो बेटा रिप्लेस हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइन हाइड्रेटेड आइन बन जाएगा, और साथ इथाइलिन डायमाइन जो है वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट था, इफ ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज डिल्यूटेड विद मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर the equilibrium can be forced back to the left reforming the original hydrated ion, तो वो दोबारा हाइड्रेटेड आयन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को, हायर log 10 की स्टेबिलिटी की वैल्यू मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसमें बेटा हमारे पास इथाइलिन डायमाइन अमाइन नहीं आएगा इसमें, give higher stability constant. Ligand exchange can be change the color of solution
इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक हो गया जी। इसको बेटा एक और एग्जांपल के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे ये इतना ही है, तो हम इसी को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।